क्वेश्चन नंबर थ्री देखें इसका। इसमें आपने बताने हैं कि ये वाले कालब जो हैं दिए गए हैं आपके पास एक्सरसाइज में, इस सवाल में, वो वत्री, स्केलर या वाहदानी है या नहीं है। तो सबसे पहले है वत्री। क्या ये वत्री है? वत्तर के लिए उसने वत्री कालब की ये तारीफ़ थी कि इसका कोई एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए। तो वत्तर के अरकान का, ये वत्तर के अरकान है और ये रुकन गैर सिफर है, तो ये बिल्कुल वत्री कालब है, यानी डायगोनल कालब ये है। स्केलर के लिए उसने ये कहा था कि स्केलर कालब वो होता है जिसके वत्तर के अरकान एक जैसे होते हैं, यानी ये 4 है तो ये भी क्या है, 4 है, ये वत्तर के अरकान है, तो बिल्कुल ये स्केलर कालब है। और याद रखना है वत्री कालब या स्केलर या वादानी, इन सब के लिए सिर्फ वत्तर के अरकान जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी जो सारे हिस्से होते हैं, सारे अरकान होते हैं वो सिफर होते हैं, सिफर सिफर, ठीक है। बाकी सारे रुकन सिफर होने चाहिए, सिर्फ वत्तर के अरकान चेंज होते हैं। अब ये एक जैसे हों तो उसे बोलते हैं स्केलर। अब ये गैर सिफर हों तो उसे क्या बोलते हैं, वत्री। और अगर ये वतर के अरकान यहाँ भी एक हो यहाँ भी एक हो, यानी वतर के अरकान 1 के बराबर हों, तो उसे बोलते हैं वादानी। अब इसको देखें, ये वत्री है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके वतर के अरकान गैर सिफर हैं। स्केलर है, स्केलर नहीं है। स्केलर के लिए लाजमी था कि ये जो दोनों वतर के अरकान एक जैसे होने चाहिए। ये दो था तो ये भी क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो ये स्केलर नहीं है, वादानी है। वादानी के लिए ये दोनों, ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये वादानी नहीं है। ये वादानी है, हाँ बिल्कुल है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये वादानी कालब तो है। अब क्या ये स्केलर है? स्केलर के लिए क्या था? स्केलर के लिए ये था कि इसके जो वतर के अरकान है वो एक जैसे होने चाहिए, ये भी एक है, ये भी एक है, बिल्कुल ये स्केलर है। वत्री, हाँ जी है। वत्री की क्या तारीफ़ थी कि इसके वतर के अरकान गैर सिफर हों, तो ये गैर सिफर है। कम अज़ कम वो तो कहता है कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, यहाँ पे ये दोनों गैर सिफर हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये वत्री है, हाँ जी, वतर का एक रुकन तो गैर सिफर है ना, तो ये वत्री है। स्केलर है, स्केलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी वतर की जगह पे 3 होना चाहिए था, ये रुकन भी 3 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है तो स्केलर नहीं है। वादानी, वादानी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ भी एक होना चाहिए, तब ये वादानी बनता है। अब ये 5 माइनस 3 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? 5 पहली एक्सरसाइज में ये बात बताई थी मैंने। ये 2 है, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे असल में 2 है, और यहाँ इसको भी जमा करें तो ये भी कितना है, 2 है। असल में ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या ये वत्री है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी गैर सिफर है और ये भी गैर सिफर है, तो ये वत्री तो है। स्केलर के लिए यहाँ पे वतर के अरकान एक जैसे होने चाहिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, बिल्कुल ये स्केलर भी है। क्या ये वाहदानी है? वाहदानी नहीं है, क्योंकि वाहदानी के लिए यहाँ भी एक होना चाहिए और यहाँ भी एक होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का मनफी कालब या किसी भी कालब का मनफी कालब बनाना। तो ये आप पहले भी चीज़ सीख के हैं कि आपने क्या करना है, इसका मनफी कालब बनाना है तो आप ए के साथ मनफी ये लगा देंगे और इसके सारे अरकान की अलामतें चेंज कर देंगे। ये 1 है तो ये -1 बन जाएगा, ये 0 है, 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती। ये -1 है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस लिखते नहीं है, लिख दें तो कोई मसला नहीं। ये इसका क्या बन गया, मनफी कालब। इसी तरह इसके और पार्ट हैं, लेकिन तरीका एक ही है, तो मैंने सिर्फ ये 2 सवाल लिए हैं। 3-4 और भी हैं इसके क्वेश्चन। अब इसका ई का मनफी कालब लेंगे तो ये मनफी ई बन जाएगा, और आप क्या करेंगे, इसकी सारी अलामतें भी चेंज कर देंगे। 1 की हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 बन जाएगा, 3 प्लस का है तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। बस ये मनफी कालब है, कोई भी कालब हो। ये मैं एक खुद से लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई पी कालब है, -2 3 6 4 -3 -5 0 0 -1, तो आपने इसका मनफी कालब मनफी पी मालूम करना है, मनफी कालब इसका। तो क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, 3 हो जाएगा माइनस का,
6 हो जाएगा माइनस का। आपने सिर्फ इनकी अलामतें ही चेंज कर दी हैं। मनफी कॉलम में सिर्फ इतना काम करना है कि अलामतें सब की चेंज कर देती हैं। 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और प्लस आप लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। और ये 0 है, ये 0 0 के साथ कोई अलामत नहीं, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इतना सा काम है सिर्फ। अब है ट्रांसपोज कॉलम मालूम करना। ये सबसे अहम है और अक्सर क्वेश्चन आता है कि कोई भी कॉलम दिया गया तो और उसका कहते हैं कि ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज का आपको पहले इल्म होगा पिछली वीडियो से कि ट्रांसपोज में या तो आप कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें या कॉलम को कतारों में चेंज कर, एक ही बात है। तो मैं इसमें क्या है, एक कॉलम है तो इस एक कॉलम का मैं एक कतार बना लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा ट्रांसपोज। तो पहले ए लिखेंगे और उस ऊपर से छोटा सा एक टी डालेंगे, इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। और इसकी ये क्या है, कॉलम है तो इसकी क्या बना देते हैं, पहली कतार बना देते हैं। तो ये बन जाएगा 0 1 -2, बस हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है। और अगर वैसे याद रखें कि जैसे मैंने बताया था कि कतारों को कॉलम बनाना है, तो ये पहली कतार है, ये पहला कॉलम बन गया। देखें ये दूसरी कतार है, ये दूसरा कॉलम बन गया। ये तीसरी कतार है तो ये तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है। अब ये देखें ये कॉलम दिया हुआ है, कालमी कॉलम दिया हुआ है, इसका आपने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज। तो इसकी क्या बता देंगे, ये सॉरी ये कतारी कॉलम दिया हुआ है तो इसको आप क्या बना लेंगे, कालमी कॉलम बना लेंगे। यानी इसको कतार को पहला कॉलम बना लेंगे, 5 1 6, बस हो गया ट्रांसपोज। अब ई का ट्रांसपोज लेते हैं। पहली कतार को पहला कॉलम बना लेते हैं, ये पहली कतार है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 2 3। और ये दूसरी कतार है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -4 5। दोबारा सुन लें, जब मनफी कॉलम हो, किसी भी कॉलम का मनफी कॉलम मालूम करना हो तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ कॉलम के अरकान की अलामतें चेंज कर देते हैं और उस कॉलम यानी ए था तो उसके साथ मनफी ए लिख देते हैं। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, अगर आपके पास कॉलम दिया गया हो तो उसको कतार बना लेते हैं, अगर कतार दी गई हो तो उसको कॉलम बना देते हैं। और अगर कोई मुरब्बी कॉलम या ज़्यादा अरकान वाला रुकन कॉलम हो तो उसमें आप कतारों को कॉलम बना देते हैं, ये कतार ये कॉलम। और अगर यहाँ पे कोई और होता, जैसे मैं एक लिख देता हूँ P 1 3 7 2 4 6 3 नफ़ी 2 नफ़ी 5, तो इसको इसका आप ट्रांसपोज मालूम करेंगे, P का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, ये पहली कतार है, पहला कॉलम बन जाएगा 1 3 7, पहला कॉलम बन गया। ये दूसरी कतार है, दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 4 6। और ये तीसरी कतार है, तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 नफ़ी 2 नफ़ी 5, बस हो गया ट्रांसपोज। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी ए कॉलम दिया हुआ है 1 2 0 1, बी दिया हुआ है 1 1 2 0, और सॉरी इफ़ ए कॉलम दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन प्रूव। ये आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ये दो क्वेश्चन है आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। और उर्दू में है कि तस्दीक कीजिए कि ये वाला यानी ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाता है। इस तरह बी का ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा बी का उसके आंसर का यानी दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आ जाता है, इस बी के बराबर। ए का ट्रांसपोज 2 बार लें तो ए के बराबर आता है, बी का ट्रांसपोज 2 बार लें तो वो बी के बराबर। पहले हम ये वाली क्वेश्चन 1 करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ए, हमने ये प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज लें, एक आंसर है, फिर उसका दोबारा उस आंसर का दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। ये हमने साबित करके देना है। तो आपको पता है ये इक्वेशन है, बराबरी की अलामत है, इसकी इस साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना शुरू करते हैं और उसका जवाब किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो ए लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज ब्रैकेट में है और फिर है ए का ट्रांसपोज, इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप लें ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 2 0 1, इसके बराबर। अब
आपने क्या करना है, ए का लेना है ट्रांसपोज। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज। तो आप भी क्या करें, ए का ट्रांसपोज ले लें। और ट्रांसपोज आपको पता है क्या करते हैं, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं। तो ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाते हैं, ये दूसरा ले लिया हमने इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर हिस्सा हल हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, फिर भी ट्रांसपोज है। यानी आपने ये ए का ट्रांसपोज जो ये आंसर आया, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, ये है ए का ट्रांसपोज। आपने दोबारा इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आप दोबारा इसका ट्रांसपोज ले लें, ये दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहला रो क्या बन जाएगा, पहले कॉलम 1 0, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। देखिए अब ये देखें, जब दो बार आपने ट्रांसपोज लिया है, याद रखना पहली बार ए का ट्रांसपोज लेना है, उसका एक आंसर आएगा। जैसे ये आंसर आ गया, फ़र्ज़ करें ये आपके पास आंसर है, तो आपने अब दोबारा इस आंसर का ट्रांसपोज लेना है, दोबारा से उस ए का नहीं ट्रांसपोज लेना, आंसर का लेना है। अब देखें ये आपके पास जो आंसर आया है, क्या ये ए के बराबर है, देखें ये आपके पास आंसर है और ये देखें ए है, क्या ये ए के बराबर है, 1 1 2 2 0 0 1 1, देखिए बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर है। इसी तरह दूसरी जूस भी कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल। बी का अब लिखते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी दिया हुआ इस सवाल में 1 2, ये है 1 2 1 0, ये मैंने लिख लिया है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो क्यों हमने ये साबित करना था कि बी का ट्रांसपोज लें फिर उसके आंसर का दोबारा ट्रांसपोज लें, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर। तो हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज तो ये है बी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहली रो पहला कॉलम 1 1 और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये बन गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, इस आंसर का, ये आंसर आया है ना, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो बी टी यानी ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आंसर का ट्रांसपोज बनेगा। तो कैसे होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 1 2, ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये देखिए। अब ये देखें जब इसका ट्रांसपोज लिया है दो, पहली बार बी का फिर उसके आंसर का, तो ये देखें किसके बराबर आ गया, दोबारा बी के बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज एंड आपकी यहाँ पे